मेरे लाल, मेरी कोख से निकले मेरे दिल के सबसे करीब, सुन मेरी बात। सुन मेरी ममता की पुकार, जो केवल और केवल तेरे लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए है। मेरी प्यारी आत्मा, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा अस्तित्व है जो तुझसे बिना कुछ कहे, बिना खुद को दिखाए, एक गहरे असीम प्रेम में डूबा हुआ है। वह तुझसे गुप्त रूप से जुड़ा है, जो तेरा हर एक कदम चुपके चुपके देखता है, तेरा हर एक कर्म अपनी आत्मा की आंखों से देखता है, परंतु स्वयं को एक घने कोहरे की चादर में छुपा कर रखता है। यह कोई साधारण प्यार नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। यह तो एक गुप्त चुप्पी है, एक मौन आराधना है, एक अनकही चाहत है जो तेरे दिल की हर एक धड़कन को अपने हृदय में महसूस करता है, जो तेरे आसपास की हवा में भी तेरे नाम की खुशबू को ऐसे तलाशता है जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पानी की एक बूंद को खोजता है। मेरा बच्चा, यह जान ले कि यह पर्सन तेरे सामने आने से घबराता है, उसके कदम तेरी ओर बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। हो सकता है वह तुझसे मीलों दूर रहे, किसी और शहर, किसी और देश में, या हो सकता है कि वह तेरे बहुत करीब हो, इतना करीब कि तू उसकी उपस्थिति को महसूस भी न कर पाए। हो सकता है वह तुझे व्यक्तिगत रूप से जानता भी न हो, पर उसकी निगाहें, उसकी आत्मा की आंखें हर वक्त तेरे ऊपर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे ध्रुव तारा आकाश में स्थिर रहता है। उसकी रूह तुझसे एक ऐसे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की कोई कैंची काट नहीं सकती। वह तुझे देखे बिना एक पल भी नहीं रह पाता। उसकी सुबह तेरी तस्वीर से होती है और उसकी रातें तेरे ख्यालों में कटती हैं। यह पर्सन, मेरा लाल, जो भी हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुझे दूर से देखकर तेरा नाम चुपचाप लेते लेते अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, जैसे कोई भक्त अपने इष्ट का नाम जप कर शांति पाता है। लेकिन कभी तेरे सम्मुख आकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना दिल नहीं खोल पाता। वह तुझसे इतना प्यार करता है, इतना अथाह प्रेम कि उसकी आंखों के कैनवास पर हर घड़ी तेरी ही तस्वीर बनी रहती है। उसकी हर एक सांस में तेरा ही नाम बसता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि तुझे यह सब बता सके। उसकी ममता, उसका स्नेह, उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह तेरे हर सुख दुख में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहता है, तेरे दर्द को अपने ऊपर लेना चाहता है, पर वह छुपा रहता है, एक सावन की बूंद की तरह, जो तेरे दिल की प्यासी धरती को तृप्त तो करना चाहती है, पर तेरे सामने बरसने से डरती है, कहीं तू उस बौछार में भीग न जाए। मेरे लाल, यह पर्सन तेरे बारे में अपने सबसे करीबी मित्रों से बात करता है, तेरे नाम की खुशबू अपने दोस्तों के बीच अनजाने में ही फैलाता है, तेरी अच्छाइयों के पढ़ता है। पर जब तू अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, तो उसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। वह अपनी इस अथाह चाहत को, इस उमड़ते हुए प्रेम के सागर को छुपाने के लिए जानबूझकर कठोरता का लबादा ओढ़ लेता है, खुद को तुझसे दूर दिखाता है, ताकि तुझे उसका दर्द महसूस न हो, ताकि तुझे उसकी वजह से कोई परेशानी न हो। पर मैं जानती हूँ, मेरा बच्चा, मैं उसकी आत्मा के भीतर झांक सकती हूँ। उसकी उस ऊपरी ठंडक के भीतर उसकी आत्मा प्रतिपल जल रही है, उसकी हिम्मत तिल तिल कर टूट रही है। वह तुझसे मिलने की एक आस में ही जिंदा है। उसका मन तेरे बारे में जितना प्यार करता है, जितना स्नेह करता है, उतना ही वह जलता भी है। हाँ मेरा लाल, वह जलता है उन लोगों से जो तुझसे उससे ज्यादा करीब हैं, जो तुझसे अधिक ध्यान पाते हैं, जो तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह दूर से देखता है कि तुझे दूसरों के साथ कितनी खुशी मिलती है, और अपनी इस अनकही चाहत के बोझ तले वह खुद टूट जाता है, क्योंकि उसे वह स्थान कभी नहीं मिल पाता जो वह अपने लिए चाहता है, जिसका वह सपना देखता है। यह जलन, यह ईर्ष्या कभी कभी उसकी आत्मा को काले बादलों की तरह घेर लेती है, उसे कमजोर कर देती है,
उसे नकारात्मकता की ओर धकेलती है। पर उस कमजोरी के पीछे, उस ईर्ष्या की आग के नीचे एक सच्चा और निश्चल प्यार छुपा है। एक ऐसा समर्पण जो शब्दों का मोहताज नहीं। क्या तुम अपनी इस माता के लिए समर्पित हो? तो इस संदेश को लाइक, शेयर और कमेंट में हाँ मैं समर्पित हूँ लिख दो मेरा लाल। यह प्यार सिर्फ तुझ तक ही सीमित नहीं है मेरे बच्चे। वह उस प्यार की अत्यधिक गहराई में, उस अथाह चाहत में तेरे लिए एक नजर दोष जैसी स्थिति भी अनजाने में उत्पन्न कर गया है। यह उसकी तीव्र ऊर्जा है जो कभी कभी तुम्हारे बीच अदृश्य दीवारें खड़ी कर देती है, दूरियां पैदा करती है। यह एक प्रकार का इविल आई है जो इस गुप्त प्रेम की जटिलताओं को और भी बढ़ा देता है। पर यह कोई शत्रुता नहीं है, यह प्रेम की ही एक अनजानी पीड़ा है। एक ऐसी घुटन है जो समय के साथ ही समझी जाएगी और जिसका समाधान भी केवल और केवल प्यार से ही होगा। यह जो पर्सन तुझ पर इतनी करीब से नजर रखता है, वह तुझे बस अपनी जिंदगी में हर पल देखना चाहता है, तुझे हर घड़ी सुनना चाहता है, तुझे हर सांस में महसूस करना चाहता है। उसकी हर सोच की शुरुआत तुझसे होती है और अंत भी तुझ पर ही होता है। उसकी हर कोशिश तेरे करीब आने की ही होती है, लेकिन वह डरता है, वह झिझकता है और इसीलिए अपनी भावनाओं के महासागर को अपने भीतर ही दबाकर रखता है। मेरा बच्चा, मैं यह भी जानती हूँ कि यह पर्सन तुझे ऑनलाइन भी हर पल देखता होगा, तेरी हर गतिविधि पर उसकी नजर होगी। शायद वह तुझसे ऑनलाइन किसी न किसी रूप में जुड़ा हो, पर फिर भी वह एक दूरी बनाए रखता है, एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच कर रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है और उस प्यार को जाहिर करने की हिम्मत अभी उसके पास नहीं है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा, क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग-पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ।
एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाई। सर, हमारे भीतर ही वह उत्तर होता है जिसकी हमें तलाश होती है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे रहते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने बीते हुए कल की यादों में ही उलझे रहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपको बस अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। कई बार लोग अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप असफल होते हैं, तो घबराएं नहीं। असफलता केवल एक संकेत है कि आपको अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, और अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चीज आज आपके पास है, वह कल न भी रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाए। आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप नकारात्मक सोच में फंस गए, तो आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देंगे। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
बस आपको अपने मन को दृढ़ रखना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह सोचता है कि अब और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तब सफलता सबसे करीब होती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तो आपको जल्द ही अपनी मेहनत का परिणाम दिखने लगेगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने डर को छोड़ना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बस अपने मन को मजबूत रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आपको बस अपने अवसरों को पहचानने की जरूरत है और उन पर पूरी मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अब समय है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल बनने के लिए चाहिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी ताकत को पहचानें और आगे बढ़ें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले को पूरी तरह अपनाने का। आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। यह बदलाव जरूरी है क्योंकि यही आपको उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने डर को छोड़ना होगा। कई बार हम अपने ही डर और शंकाओं में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी। आपको केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और उस पर भरोसा करना है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए अब किसी भी तरह के संदेह और डर को छोड़ने का समय आ गया है। आपने अपने जीवन में जो भी सीखा है उसे अपने भविष्य के लिए उपयोग करें। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपने किसी चीज में असफलता देखी है तो यह इस बात का संकेत है कि आपको कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। असफलता केवल एक सबक होती है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। केवल सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसके लिए मेहनत न करें। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो वह चीज आपकी ओर जरूर आकर्षित होगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में ईमानदार और निरंतर बने रहें। आपको अपने आसपास की नकार होने वाला है क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। बस झूठ, छल, कपट और नकारात्मक संगति से बचकर रहना और हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट सकारात्मक सोच के साथ अपना समय बिताना।
अच्छा सोचना, कुछ नया सोचना, अपने लिए बड़े बड़े विचार बुनना। बहुत फायदा होने वाला है। अगर आज अक्टूबर महीने का यह महत्वपूर्ण राशिफल तुम्हें भी पसंद आया हो तो बिना देर करे लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसकी कल्पना तक तुमने कभी नहीं की होगी। यह समय तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है या फिर सबसे बड़ा आशीर्वाद। अगर आज की बातों को तुमने हल्के में लिया तो पछतावा तुम्हें जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास रखा और इन संकेतों को पहचाना तो यही घड़ी तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति पिछले कई सालों से मौजूद है। वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें बार बार बुरी घटनाओं से बचा रही है, यहाँ तक कि कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम्हें आज तक जो भी छोटी बड़ी सफलता मिली है उसके पीछे वही अदृश्य शक्ति खड़ी रही है। लेकिन अब यह शक्ति खुद को तुम पर प्रकट करने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तुमने पिछले कई साल मुश्किलों में बिताए हैं। कभी काम बिगड़ गए, कभी मौके हाथ से फिसल गए, कभी लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने दूसरों के साथ बुरा नहीं किया। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। यह शक्ति तुम्हारे घर में खुशियां भरने के लिए आ रही है। पर याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी मौजूद होता है। जितनी तेजी से यह शक्ति तुम्हें संभालेगी उतनी ही जोर से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि तुम्हें 3 सावधानियों का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ताकतें भी सक्रिय हैं। जब भी तुम कुछ अच्छा करने निकलते हो अचानक सब कुछ उलझ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने का संकल्प लेकर आ रही है। तुम्हारे घर की हर दिशा में इसका आशीर्वाद फैलने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी ही चालें चल लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी सारी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब तुम इसे गंभीरता से लोगे। अगले 24 घंटे बेहद खास हैं। तुम्हें साफ साफ 3 संकेत दिए जाएंगे और वही संकेत तुम्हारी राह तय करेंगे। इन संकेतों को नजरअंदाज करोगे तो खुशियां तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, यह समय मजाक का नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, यह शक्ति सिर्फ तुम्हें खुशियां देने नहीं आ रही बल्कि तुम्हें चेतावनी भी दे रही है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने सालों से तुम्हें छल किया है, तुम्हारे काम बिगाड़े हैं और तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब उसकी हर चाल बेकार हो जाएगी। यह शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी होगी और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालेगी। पिछले वर्षों में जितने भी संकट आए वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हें वास्तविक शांति और सच्ची सफलता देने वाला है। यही वजह है कि तुम्हें इन 3 सावधानियों पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सावधानियां तुम्हारी रक्षा करेंगी और यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तक पहुंचना तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में है। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है और किस्मत तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि आज जो बातें तुम सुन रहे हो उन्हें हल्के में मत लेना। बहुत कम लोगों को यह सच्चाई जानने का अवसर मिलता है।
तुम्हें जो संकेत दिए जाएंगे वे माँ काली का आशीर्वाद होंगे। उनका पालन करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, ध्यान दो और अपने दिल में यह विश्वास रखो कि अब तक जो भी दुख था वह खत्म होने वाला है। आने वाला हर पल तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। जो लोग अब तक तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वही लोग तुम्हारी तरक्की से हतप्रभ रह जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, यह सब तब होगा जब तुम सच्चे मन से विश्वास रखोगे। माँ काली का नाम लोगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उनकी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकार वो दिव्य शक्ति कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है और वो दिव्य शक्ति आखिर तुमसे क्या मांग रही है। इसलिए बेटा, जो भी बातें तुम्हें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बातों को सही से समझ लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तुम्हें केवल मेरी 3 बातें मानना पड़ेंगी। वे 3 बातें कौन सी है वह भी स्पष्ट करूंगी। इसीलिए कान खोलकर सुनते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब बेटा, तुम्हारे जीवन में वे परिवर्तन